नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन टूटेगा, अब नहीं बचेगी मोदी सरकार। पीएमओ में बड़ी बैठक शुरू। आप दर्शकों से इस वक्त कार्यक्रम में मैं वह डिस्कस करने जा रहा हूं, उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो परिस्थितियां बहुत भयावह होती हुई नजर आ रही है। पहला कि बीती रात जो ईरान के ऊपर हमले ताबड़तोड़ हुए हैं, ईरान अब जवाब देना शुरू कर दिया है और जलडमरू हॉर्मुज जिसको कहा जाता है समुद्र का इलाका, वह अब तो ईरान खोलने वाला नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, इस वक्त शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है। दुनिया के लिए यह चिंता का विषय है, लेकिन भारत के लिए कुछ ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि भारत डूब रहा है और सरकार उस पर अभी भी गंभीर नहीं है और चर्चा नहीं कर रही है, भाग रही है। दूसरी चीज, आज शाम 5 बजे जब मार्केट बंद होगा तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हो सकता है और रुपया 94 को क्रॉस करता हुआ। अब ऐसे हालात में बस से बदतर परिस्थिति आ गई है और कच्चा तेल जो है, बैरल जो आता है, वह तकरीबन $160 प्रति बैरल के हिसाब से भारत को पड़ रहा है। अब इसका मतलब आप दर्शक समझिए कि पहले भारत को $65 प्रति बैरल मिलता था, वह $165 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, यानी कि $100 बढ़ गया। तो रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी आने वाले वक्त में, यह आप दर्शक इसे भी बड़े ध्यान से आप रखिएगा। ईरान इजराइल युद्ध का जो प्रभाव है भारत के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा और पाकिस्तान ने धमकी दी है भारत को। क्या धमकी दी है, आप दर्शक हमेशा ध्यान से इसे सुन लीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम दिल्ली और मुंबई को बनाएंगे निशाना। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और राजदूत की भारत को गीदड़ भभकी। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल वासिद ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाता है तो हम भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को निशाना बनाएंगे। मैं कह रहा था ना आप दर्शकों को कि भारत पर जो आंच आएगी, हर तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के कारण घेरा जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का रुख साफ रहता तो यह परिस्थिति ना आती, लेकिन क्या से क्या हो गया। अब आते हैं उन मूल मुद्दों पर जो परिस्थितियां इस वक्त हैं। सरकार बहुत ही संकट में घिर गई है, बुरी परिस्थिति में कंगाल सरकार इस वक्त बैठी हुई है। केंद्र के अंदर बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन उस बैठक से क्या निकल रहा है यह किसी को नहीं पता चल रहा है कि उस बैठक में निर्णय क्या ले। बहुत गंभीर है प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, शायद उनको ऊपर वाले का रडार कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है, इसलिए बातें निकल करके नहीं। यार, कनेक्शन बनाने की कोशिश भगवान से कर रहे होंगे क्योंकि महामानव है, वो बातें अलग है। लेकिन एनडीए गठबंधन क्या अब टूट जाएगा, क्योंकि अब स्थितियां संभाल की नहीं रह गई। और अगर नरेंद्र मोदी ने गुनाह किए हैं या नरेंद्र मोदी ने गलत काम किए हैं तो एनडीए के सहयोगी दल उसको क्यों भोगे, वह बदनामी क्यों लेगा क्या कोई? अगर आपने चोरी की है तो आपका पड़ोसी आपका चोरी का इल्जाम क्यों अपने सर पर ले? कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। तो क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा ऐसे में? अब वह परिस्थितियां अपने आप बन रही है कि एनडीए गठबंधन टूटेगा, तो इसमें कौन होगा वह सबसे पहले जाने वाला, इस पर लेकिन चर्चा करना है। तो अगर एनडीए गठबंधन टूटता है तो इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि अब नहीं बचेगी मोदी सरकार, क्योंकि यह सरकार ही संकट है, यह सरकार ही संकट है इस देश के लिए। यह सरकार गई तो संकट अपने आप हट जाएगा। इस सरकार के नाम पर, इस चेहरे पर ही संकट है और यह चेहरा ही किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए संकट आ रहा है, क्योंकि इस चेहरे का हर कोई फायदा उठा रहा है।
हर देश फायदा उठा रहे, क्योंकि यह चेहरा स्वार्थी है, निर्णायक नहीं है, फैसले नहीं कर सकता, सोचने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, कार्यशैली नहीं है, कार्य करने का अनुभव नहीं है। इस चेहरे के पास सिर्फ छल करने की का अनुभव है, धोखा देने का अनुभव है, गुमराह करने का, पाखंड दिखाने का अनुभव है इस सरकार के पास। तो ऐसे में क्या अब यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी मोदी सरकार? अब इस बात पर चर्चा कर, लेकिन पीएमओ के अंदर जो बैठक चल रही है उस बैठक का क्या मतलब है? अब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है और सारे रास्ते भारत के बंद हो गए। अमेरिका नाजायज फायदा अभी भी उठा रहा है और अमेरिका अब जो बातें राजनीतिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ जानकारों के अनुसार जो मिडिल ईस्ट का अनुभव रखते हैं और मिडिल ईस्ट को बड़ी नजदीक से देखते हैं, उनका कहना है कि अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करेगा और हमला करके बाहर निकल जाएगा, वह रास्ता ढूंढ रहा है। और ऐसे में भारत का क्या होगा? भारत ने तो अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए, कोई नहीं पूछ रहा है भारत को, कहीं भी दालमे का दूल्हा बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, जबरदस्ती के बातचीत। अब ईरान से बात कुछ और करते हैं, कहते कुछ और हैं। ईरान के राजनयिक ने, दूतावास ने यह क्लियर कर दिया कि मोदी से हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम उनको सामान आने देंगे, और इन्होंने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई है ईरान को लेकर के। तो यानी कि बात ईरान इजराइल बीच में अब बिगड़ रही है और इजराइल बुरी तरह से शमशान में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका का आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन, आज क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक मार्केट तो पूरी तरह से टूट रहा है, एलआईसी बहुत पूरी तरह से टूट रही है, बाकी कंपनियां बड़ी तरह से टूट रही। तो अब एनडीए गठबंधन के चंद्रबाबू नायडू जो है उनके अंदर इसका प्रभाव पड़ना अब शुरू हो गया है। तो ऐसे में एनडीए में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, और एनडीए में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण के सांसदों के साथ वह दूरी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी से 16+2 सांसदों का, और नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ जो बिहार में अलग अलग खेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, अब इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना है, एमएलसी से देना है या राज्यसभा सांसद पद से देना है, तीनों में से किसी एक पर इस्तीफा देना है। अगर सीएम रहना है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देना पड़ेगा, और अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा अगर जाना है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के जाना पड़ेगा। तो अब यह असमंजस स्थिति है। नीतीश कुमार बार बार यह दिखा रहे हैं कि हम बिहार से नहीं जाएंगे, संकेत और संदेश यह देते हुए नजर आ रहे हैं। जो नीतीश कुमार ऐसा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक नई मुसीबत में आती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर भी। अब परिस्थितियां जो बन रही है, मोदी सरकार का साथ छोड़ने के लिए 16 चंद्रबाबू नायडू के, 12 नीतीश कुमार के, 2 पवन कल्याण के जो सांसद हैं, मोदी सरकार का साथ छोड़ने की तैयारी में भरपूर लग गए हैं, यह बात कही जा रही है। अभी यह तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू मजबूर होते जा रहे हैं मार्केट का हाल और विदेश नीति को देखते हुए। चंद्रबाबू नायडू को इतना प्रभाव पड़ रहा है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाए हैं, कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैसे, रिश्तेदारों के पैसे, दोस्तों के पैसे, व्यापारियों के पैसे जो इन्वेस्ट करा दिए हैं, वह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर यही हाल रहा तो। और कोई भी इन्वेस्टर आंध्र प्रदेश के अंदर आकर के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर विदेशी इन्वेस्टर भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहा है और भारत का पैसा टूट रहा है। अब आप दर्शक एक याद कीजिए, मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आप दर्शकों को बताया था कि भारत का रुपया टूट रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ ने क्या रिपोर्ट दिया था? भारत को सी ग्रेड में डाला था, सी ग्रेड में डाला था, यानी कि भारत का करेंसी जो है, करेंसी, भारत के करेंसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह टूटता हुआ है।
और इस वक्त दुबई के पैसे हो, कतर के पैसे हो, चाइना के पैसे हो, सिंगापुर के हो, डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन पैसे हो, हर पैसे के मुकाबले भारत का रुपया टूट रहा है और कमजोर हो रहा है। 94 के आसपास झूल रहा है और कहा जा रहा है कि हो ना हो आज 95 के आसपास पहुंच जाए। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। इस वक्त 94 के तकरीबन है, 94 रुपीस के। $1 के मुकाबले अगर 94 रुपीस जा रहा है रुपया, तो वह सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी कही जाएगी। ऐसे में भारत के अंदर कोई भी व्यापारी बाहर का पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है और चंद्रबाबू नायडू के जो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे। विदेशी कंपनियां भारत से पल्ला झाड़ करके वह जा रही हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी का क्या काम? चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी का फिर क्या काम? चंद्रबाबू नायडू ने तो इसीलिए साथ दिया था कि आंध्रा को राजधानी बनाना चाहते थे और आंध्रा को आईटी हब बनाना चाहते थे। वह दोनों सपने तो टूट गए उनके। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं पवन कल्याण के 2 सांसदों को मिलाकर 18 सांसदों के साथ। अब आइए जरा सा नीतीश कुमार पर बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार कभी हां कभी ना वाली परिस्थिति में है। नीतीश कुमार राज्यसभा से इस्तीफा देंगे या नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे या सीएम पद से इस्तीफा देंगे, इसका फैसला वह कर नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फैसला सुनना चाहती है, वह फैसला नहीं बता रहे हैं। अब बड़ी बड़ी बैठकें नीतीश कुमार कर रहे हैं, बहुत सीरियस बैठक चल रही है और नीतीश कुमार के फैसले क्या हो रहे हैं और चर्चा हो रही है वो बाहर नहीं आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 12 सांसद नीतीश कुमार के जो भाजपा की भाषा बोलते थे, वह अब नीतीश की भाषा बोल रहे हैं। कुछ तो अंदर बात हुई होगी। उधर बिहार में भी लड्डू, केंद्र में भी लड्डू, इनका साथ छोड़े तो इंडिया गठबंधन के साथ लड्डू और बिहार में भाजपा का साथ छोड़े तो महागठबंधन के साथ लड्डू। लड्डू ही लड्डू है, खाओ खूब मलाई मार करके। तो नीतीश कुमार परेशान है। तो अब ऐसे में 16, 12 प्लस 2 सांसद जो ये हैं, यह क्या मोदी सरकार का साथ छोड़ने की तैयारी में है? इसलिए परेशान है सरकार। अब तो सरकार परेशान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सरकार के अंदर ही, एनडीए के अंदर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बगावत का बहुत बड़ा सूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो गोदी मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल हैं इस पर, जो हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, चंद्रबाबू नायडू 16 प्लस 2 सांसदों के साथ कर रहे हैं विचार मोदी से पीछा छुड़ाने का। आप इसे समझिए, जो समझना आपको जरूरी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद तेलुगु देशम पार्टी के और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू की निगरानी में है। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से पीछा छुड़ाने का या साथ छोड़ाने का प्रयास में वैसे ही लग गए हैं जैसे 2018 में लग गए थे कि मोदी सरकार से अपना पीछा छोड़ा लिया था, समर्थन वापस ले लिया था। उसके कई सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध के अंदर जो भारत का छवि खराब हो रहा है, उससे भारत टूटता जा रहा है और अन्य देशों का भारत से जो विश्वास था वह खत्म हो रहा है, क्योंकि भारत कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब साफ है। आप सोचेंगे कि चंद्रबाबू नायडू को क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अब इसे ध्यान से समझिए। अब सी फूड्स मछुआरे, जिसे समुद्री किसान कहा जाता है, उन किसानों के वजह से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल चंद्रबाबू नायडू की सरकार को आता है। वह टैरिफ या बाकी चीजें होने के बाद वह उनका आदान प्रदान बंद हो गया पूरी तरह से, वह कमाई उनकी खत्म हो गई 25,000 करोड़ का। अब ऐसे में वोटर्स जो हैं, उनके मुस्लिम समुदाय के वोटर्स उनसे दूर हो रहे हैं और जो अब इस वक्त भारत निर्णायक न होने के वजह से, फैसले निर्णायक न होने की वजह से कि ईरान के साथ है या इजराइल अमेरिका के साथ है, या न होने के वजह से ईरान से सारे रास्ते जो बंद हो गए हैं, महंगाई कमर तोड़ हो रही है। जो महंगाई बिल्कुल नहीं होती, हमारे देश का, भारत का सारे शिप वैसे रेगुलर आते जैसे पहले आते थे, लेकिन
अमेरिका को ईरान जो है वह पाकिस्तान को भेज रहा है, बांग्लादेश को भेज रहा है, चाइना को भेज रहा है, हर किसी को भेज रहा है, लेकिन भारत को नहीं आने दे रहा है। भारत का रास्ते बंद कर दिया है क्योंकि भारत ने ईरान को धोखा दिया, दोस्ती तोड़ा और दुश्मन से दोस्ती की। इसके लिए तो वह कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ रही है, तो वह आंध्र प्रदेश को भी चुकानी पड़ रही है। अब ऐसे में मजदूर वर्ग, व्यापारी जो नायडू के साथ थे वह भी छोड़ रहे हैं क्योंकि गलत नीतियों की वजह से। अब चंद्रबाबू नायडू इससे खासे परेशान है। दूसरा जो सबसे मजबूत पॉइंट्स है, चंद्रबाबू नायडू इसलिए और खासे नाराज और परेशान है क्योंकि जो विदेशी मुल्क के व्यापारी आंध्र प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट डाल रहे थे, आईटी हब बनाने का सपना था, चंद्रबाबू नायडू ने उसके लिए बहुत काफी पैसे खर्च किए हैं, अपनी पूरी संपत्ति लगा रखी है चंद्रबाबू नायडू नंबर 1, और दूसरा अपने दोस्तों के पैसे लगा रखे हैं, रिश्तेदारों के पैसे लगवा रखे हैं, व्यापारियों के पैसे लगवा रखे हैं। अब वह सारे पैसे बर्बादी के कगार पर आ रहे हैं जो हालात बने हैं, और कोई भी विदेशी आकर के इन्वेस्ट करने से अब मना कर रहा है और जो प्रोजेक्ट चालू किया उसे रोक रहा है, जिससे चंद्रबाबू नायडू को नुकसान हो रहा है। और नरेंद्र मोदी के साथ अगर रहे तो और भी नुकसान झेलने पड़ेंगे और जनता के आक्रोश का शिकार बनना पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू इसलिए भी मजबूर हो रहे हैं कि अगर ऐसे में सत्ता हमारी चली गई, मानो कि नहीं आया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, और 4,60,000 करोड़ के कर्ज में आंध्र प्रदेश है, मानो कि नहीं आया, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया और सरकार 2029 में चली गई चंद्रबाबू नायडू की, तो जो इन्वेस्ट किए हैं सब कुछ डूब जाएगा उनका। तो उन्हें अगर इस बार नहीं पूरा हुआ तो उन्हें दूसरी बार सत्ता में आना है, तो सत्ता में आना है तभी आएंगे, तभी कुछ बचा पाएंगे, और नहीं तो सब कुछ डूब जाएगा। तो ऐसे में मोदी के साथ रहे तो जनता उन्हें चुन के दोबारा नहीं लाएगी, जिससे वह बहुत परेशान हो सकते हैं। इसके लिए मोदी सरकार का साथ छोड़ना उनकी मजबूरी अब लगातार बनती जा रही है। यह बात अंदर से चर्चाओं में है। अब नंबर 2 पॉइंट्स पे आइए जो और भी महत्वपूर्ण है। नीतीश के 12 सांसद नीतीश के साथ बीजेपी से हो रहे हैं दूर। अब जो नीतीश कुमार के 12 सांसद थे, जो 12 सांसदों में ज्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, बोलते थे। जैसे अगर नाम हमें लेना हो तो ललन सिंह और संजय झा का ले सकते हैं, कुछ और नेताओं का ले सकते हैं। ऐसे में वह सांसद अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा न बोल करके नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं, और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वह तो यहां तक बोल दिए कि सीएम जेडीयू का ही होगा। और नीतीश कुमार जो राज्यसभा का नामांकन करके अब राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं, अब वह या तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे, या राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे, या फिर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। तीनों में किसी पद से इस्तीफा, तो उन्हें 2 पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण हो गया कि बैठक इस बात को लेकर के हो रही है कि हम आए या ना आए दिल्ली। अब यह चीज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को समझने लगातार बैठकों पर बैठक और बड़ी एक्टिव दिखा रहे हैं, और अपने बेटे निशांत कुमार को बहुत एक्टिव कर दिए हैं। वह कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी बड़े बड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कि लगातार एक्टिविटी, यानी कि यह दिखा रही है कि जेडीयू सत्ता बिहार का भाजपा को नहीं देने वाली है। बड़े पलटूराम है, उन्हें वैसे पलटूराम नहीं कहा जाता, जिस पर हम लोग अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन नंबर 3 जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, इस सरकार कैसे घिर गई है। नंबर 3, महाराष्ट्र में नई एप्स्टीन फाइल खुली है, जिसमें 50 से ज्यादा महिलाओं का वीडियो आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार पूरी तरह से उसमें फंस गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के तस्वीर आ रहे हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस के, एकनाथ शिंदे के, अमित शाह के जैसे लोगों के आ रहे हैं। बड़ी दुर्लभ है कि बाबाओं का यह जो फौज है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो हिंदू हिंदू करती है, चाहे आरएसएस है, सब इसमें लिप्त पाए जाते हैं। अब यह जो 50 वीडियो तकरीबन निकला हुआ है, यह ऐसी वीडियो है कि जिसका नाम भी नहीं बोल सकते, आपको शर्म आती है। पता नहीं इनके घर में माँ बहन है या नहीं है, या अपनी माँ बहनों को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोग। अब यहां तक कहने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। यह
चरित्रहीन व्यक्ति लोग हैं। हर जगह क्यों भाजपा से जुड़े हुए लोग ही, भाजपा के लोग ही क्यों नजर आते हैं? अमित शाह क्यों नजर आते हैं? भाजपा के सीएम क्यों नजर आते हैं? भाजपा के नेता क्यों नजर आते हैं? सड़क पर महिला के साथ कार में, गाड़ियों में भाजपा के नेता क्यों नजर आते हैं? क्यों नहीं ये चरित्रहीन व्यक्ति लोग कुछ बोलते हैं? अब ऐसे में पूरी सरकार हिल गई है। विपक्ष बहुत हमलावर है, और विपक्ष जो हमलावर है वह इस कदर हमलावर है कि सरकार को अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। और इसी बीच ईरान इजराइल का यह युद्ध उसमें दाल में तड़का देने का काम कर रहा है। हर नाकामियां और इनके मुखौटे से पर्दा हटता हुआ लगातार नजर आ रहा है, जिससे यह सरकार पूरी तरह से हिल गई है। अब आप यह बात कह सकते हैं कि इस सरकार के पास बचने के कोई तरकीब और रास्ते बचे नहीं हैं, सिर्फ राम भरोसे देश को छोड़ दिया है और मुंह ढिठाई, ढिठपना कहते हैं ना गांव देहातों में, ढिठपना बस इसके अंदर बची है, वरना बर्बादी का इतिहास लिखा जा रहा है। आज तक के इतिहास में वह चीजें नहीं हुई थी जो इस देश में चल रहा है, और उससे कैसे बचे उसके लिए यह सरकार बैठ के कर रही है, ना कि आपके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए यह बैठक कर रही है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो तस्वीरें निकल रही हैं, अब चंद्रबाबू नायडू एक नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और पहला शख्स वही होंगे जो एनडीए गठबंधन से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अब बहुत कुछ बचाने का है, तो मोदी का साथ छोड़ना उन्हें जरूरी हो गया है। क्योंकि पूंजी भी अपनी बचानी है, स्टेट भी बचाना है, सत्ता भी बचाना है, और अपने लोगों को भी बचाना है, और क्रेज को भी बचाना है, तो मोदी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब एनडीए गठबंधन टूटेगा, और जब एनडीए गठबंधन टूटेगा तो मान लीजिए अब नहीं बचेगी मोदी सरकार। वैसे भी यह ज्यादा दिन अब सरकार चलने वाली नहीं है, यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।